करने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, न सिर्फ मेरे बल्कि बहुत सारे लोगों के, क्योंकि पिछले 9 सालों में जो कुछ हुआ। मैं शुरुआत करूंगा 25 अगस्त 2015। मुझे याद है उस दिन मैंने शो बनाया और हर चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि शीना बोरा का मर्डर और शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बहन, उनका कत्ल हुआ। 26 अगस्त को दोबारा खबर आई कि शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की सिस्टर नहीं है बल्कि उनकी डॉटर है। 27 अगस्त को फिर न्यूज़ आई कि शीना बोरा के साथ एक और उनका ब्रदर भी है जिसका नाम मिखाइल है, जो शायद गुवाहाटी में है। उसके बाद फिर पता चला कि आपकी ज़िंदगी में आपने 2-3 शादियां की, फिर पीटर मुखर्जी की भी दूसरी शादी थी। कौन किसका भाई, किसकी बहन, कौन किसकी बेटी, कौन बहन, रिश्तों में उलझी हुई ये वो कहानी थी जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था। तो मेरी शुरुआत ये है कि शीना बोरा आपकी क्या थी, बहन या बेटी? एक्चुअली ये रिप्लाई ऑलरेडी मैंने अपना बुक में सब कुछ मेरे ज़िंदगी के बारे में मैंने लिख चुकी हूँ ऑलरेडी, जो मैंने बुक छपी मुंह से सुनना चाहती हूँ। हाँ जी, मैं बता रही हूँ। तो डॉक्यूमेंट्री में भी मैंने, अभी जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होने वाले हैं उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ मैंने ओपनली बताए हैं। तो एक्चुअली ये जो रिश्ता है, जैसे आपने बोले, बहुत उलझी हुई रिश्ता है। और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माँ बाप ने शीना को बहुत छोटी उम्र में अडॉप्ट किया। और ब्लड रिलेशन के हिसाब से अगर आप पूछने जाओ कि बायोलॉजिकली कि शीना मेरी बेटी है या बहन है, यस आई एम हर मदर, मैं उनकी माँ हूँ। लेकिन इसमें आपको शायद ऑलरेडी मालूम है, एक शीना वाज अ चाइल्ड। बिल्कुल, मैं उस पर आऊँगा इमरान जी। बस मैं आपसे पहले ये कि आपकी बेटी है या सिस्टर है? आपने कहा कि वो डॉटर है। डॉटर है, लेकिन एक तरीका से वो सिस्टर भी है। वो तरीका है। क्यों आपने ये कहा, ये मैं इस पर ज़रूर आऊँगा। हाँ, आपका मैं एक वो देख रहा था इंटरव्यू, स्टूपिड क्वेश्चन जी। वही स्टूपिड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या शीना बोरा का मर्डर आपने किया? हाँ, तो ये आप मुझे बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूँ। तो मैंने जब ये चीज़ ऑलरेडी बोल ही दिया, व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन, उसके अलावा मैंने 2015 में ही ऑलरेडी मैंने नॉट गिल्टी प्लीड किया। तो दैट इटसेल्फ इज़ द आंसर। हाँ, तो आंसर बहुत क्लियर है कि जब मैंने आई एम नॉट गिल्टी मैंने बोला, और उसके पहले भी चार्जेस फ्रेम होने के पहले भी 2015 19 नवंबर में, जिस दिन इनफैक्ट हमारे चार्जशीट गिरे थे और पीटर मुखर्जी का अरेस्ट हुआ था, उस दिन आपके चैनल से ही शायद, और बहुत सारे चैनल्स थे, मुझे 2 सवाल किए थे। एक सवाल किए थे कि इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज तब तक मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं आया था इतना ये से, हैव यू बीन फ्रेम्ड? ये सवाल मुझे बहुत जर्नलिस्ट ने पूछा था। तो कोई उनके मन में भी कारण था ये पूछने के, क्योंकि तब तक मेरा कोई न्यूज़ चैनल्स वगैरह के साथ कोई एक्सपोजर नहीं था, क्योंकि मुझे एक्चुअली टेलीविज़न वगैरह भी तब देखने भी नहीं देते थे कि मैं मेंटली डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए। तो ये सवाल जब किए, मेरा इमीडिएट रिस्पॉन्स वाज यस, आई हैव बीन फ्रेम्ड। उसके बाद मुझे और 2 सवाल किए कि आपको क्या लगता है कि आपको पुलिस ने फ्रेम किया, क्योंकि तब तक वो केस तब तक शायद सीबीआई में मूव हो चुके थे। तो उसका जवाब मैंने दिया था कि शायद कि मे बी नॉट। लेकिन उसके बाद मुझे और एक सवाल किया था, हैज़ पीटर मुखर्जी फ्रेम्ड यू? उसमें मैंने जवाब इसीलिए नहीं दिया था उस टाइम में, क्योंकि मैं खुद ही शॉक हो गई थी तब जब ये सवाल किया था कि ये सवाल लोगों ने मुझसे, जर्नलिस्ट ने क्यों किया। तो उसके बाद आगे का तो बहुत कुछ हुआ, क्योंकि तब तक मुझे नहीं मालूम था कि पीटर भी ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके थे। तो यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आपने शीना बोरा का मर्डर नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने ऑलरेडी 2015 से 2000, जिस दिन से मैं अरेस्ट हुई हूँ उस दिन से, मुझे तो उस टाइम में ये भी मालूम नहीं था कि वो
जिंदा नहीं है। उस टाइम में मेरे को वो चीज़ मालूम भी नहीं था। तो आपका ड्राइवर रहा कभी श्यामवर राय? जी बिल्कुल। कितने वक्त तक? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 6-7 साल था वो। श्यामवर राय के जरिए ही पहली बार ये स्टोरी सामने आई थी और श्यामवर राय ने ये कहा था कि उसने 24 अप्रैल 2012 शाम के वक्त कार के अंदर शीना बोरा का मर्डर किया और उस वक्त उस कार में आप भी मौजूद थे, जिसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। करेक्ट। तो श्यामवर राय से फिर आपकी क्या दुश्मनी थी कि जिसको आपके यहाँ काम कर रहा है, आपका ड्राइवर है, और वो ये बात कह रहा है कि उसने जी एक्चुअली श्यामवर राय उस वक्त जब वो अरेस्ट हुए हमारे साथ काम नहीं कर रहे थे। श्यामवर राय 2012 एंड से, शायद मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, शीना का डिसअपियरेंस का 4-5 महीने बाद से श्यामवर राय हमारे साथ और काम नहीं कर रहे थे। और ये भी ताज्जुब की बात है कि इतने दिन बाद, उसके बाद हमें अभी जब सब कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह मिले कि शीना राहुल के साथ टच में थे उस वक्त तक, 2012 अक्टूबर ऐसा तक। उसी वक्त श्यामवर राय भी हमारे उधर से रेजिग्नेशन दे के वो भी निकले। उसके बाद और कोई कांटेक्ट नहीं है। और श्यामवर राय का पहले जो अरेस्ट का ये पहले बताती हूँ मैं। वो जो कहानी बनाया गया था, जो मैं तो कहानी बोलूँगी जो चार्जशीट में है मेरे, हाँ आर्म्स एक्ट। तो ताज्जुब के बात तो ये है कि हमारे केस में जो बोले थे कि उन्होंने ये किए, उनको कोई गन के साथ पकड़े, वो भाग रहे थे और उस टाइम में पुलिस ने पकड़े, फिर गन्स मिले। तो वही केस के लिए जो ये केस के अपने केस के बुनियाद वो है, तो उसने जाके जो एक्चुअली वो केस में उसने ही हैज़ प्लीडेड नॉट गिल्टी। तो उसने बोल दिया कि मेरे पास तो कभी गन था ही नहीं, ये झूठा केस मेरे ऊपर बना, मैंने उसके ऊपर बनाए गए। तो अगर उसके पास कभी गन ही नहीं था, वो कभी भाग ही नहीं रहा था, उसको अगर खार पुलिस ने वो गन के लिए पकड़े ही नहीं, तो फिर ये वाला केस का तो बुनियादी उधर ही ख़त्म हो जाता है। तो उसके आगे और मैंने उनका कोई ये का वैल्यू ही नहीं रहा, क्योंकि केस उसी में टूट गया जिस दिन उसने नॉट गिल्टी प्लीड कर दिया वो दूसरा केस में, आर्म्स एक्ट में। तो ये जो अपनी ये केस है, इसका बुनियादी ख़त्म हो गया। चलिए मान लिया कि पुलिस ने प्लान किया श्यामवर राय को, पुलिस ने प्लान किया कि ये किसी और मुझे मैं उस पर भी आऊँगा, हाँ, आपसे उस पर भी आऊँगा। दूसरी चीज़ जो आती है कि 24 अप्रैल 2012 जिस दिन शीना बोरा को लास्ट टाइम देखा गया था, जिस जगह पे सारी चीज़ें हुई, उसके बाद फिर रायगढ़ तक कहानी पहुंचती है। आपका लोकेशन, श्यामवर का लोकेशन मोबाइल का सेम जगह, क्या एक इत्तेफाक था रायगढ़ में भी? और नहीं, रायगढ़ में श्यामवर और मेरा कभी भी लोकेशन नहीं लेकिन था। आपका रायगढ़ में पाया गया था? नहीं पाया गया था, इट्स ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि आपके लॉयर ने कहा था कि आप कोई प्रॉपर्टी देखने के लिए गई थी। नहीं, ये पहले सो 24th and 25th कोई मेरा रायगढ़ में कोई लोकेशन, यही मैं बोल रही हूँ ना कि मीडिया उस टाइम में या जो कुछ भी, बिल्कुल जो कुछ भी, जितने जो अफवाह, भले वो पुलिस ने फैलाया था, खार पुलिस ने फैलाया था या मीडिया ने फैलाया था, मैं तो कस्टडी में थी, मुझे तो नहीं मालूम है किसने फैलाया था। तो अभी जो कॉल रिकॉर्ड्स आया उसमें इट इज़ वेरी क्लियर, मेरा कोई कॉल रिकॉर्ड वहाँ पे रायगढ़ में ना ही 24 को है, ना ही 25 को है, ना ही 26 को है। तो मेरा कोई कॉल रिकॉर्ड्स है आपका कॉल ही रिकॉर्ड नहीं। उससे पहले का है? हाँ, पहले का बहुत, मैंने रायगढ़ में नहीं है, उसके पहले का बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड, जैसे हम लोग जब भी गोवा जाते हैं, अलीबाग जाते हैं, वो सारे कॉल रिकॉर्ड्स तो पूरा साल के हैं उधर। ऐसा नहीं है कि खाली उसी टाइम के थे या उसके बाद में भी बहुत है, उसके बाद में भी बहुत है रायगढ़ के साइड में जो आप क्रॉस करके जाते हैं। तो आप उससे पहले रायगढ़ गई थी, शीना बोरा के डिसअपियरेंस की बात नहीं गई थी, राइट? नहीं है, उसके बाद में उसके पहले आप गई थी जब शीना बोरा, तो शीना बोरा की डिसअपियरेंस आप के टाइम में कभी 2012 नहीं से है। 15 के बीच में गई रायगढ़? हाँ है, रायगढ़ में, रायगढ़ बोल के नहीं, एक्चुअली रायगढ़ बोल के एक जो महाराष्ट्र में जगह है, मुझे तो वो भी नहीं मालूम था।
हम लोग जैसे अभी कभी अलीबाग जाते हैं करजा, उसमें बहुत सारे हम लोग एरियाज क्रॉस करते हैं, राइट। या आप ये जो नया जो एस्टैब्लिशमेंट क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम भी याद नहीं है। मैं इनफैक्ट आफ्टर माय अरेस्ट जब ये रायगढ़ वाला नाम मुझे सुनाई दिया, मुझे बहुत दिन तक ये मालूम था कि रायगढ़ बोल के एक जगह यूपी में है। ओके। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि महाराष्ट्र में भी कोई रायगढ़ बोल के कोई जगह है। ये मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ा। चलिए, श्यामवर राय को पुलिस ने जिस तरीके से भी उठाया, जो भी कहा, उसके बाद आप रायगढ़ 12 से 15 तक उस इंसिडेंट के आसपास आप नहीं गई। लेकिन अगर 2012 24 अप्रैल को शीना बोरा गायब होती है, अब आपकी डॉटर है जी, 3 साल बीत जाते हैं, 2015 आ जाता है, एक माँ के तौर पर आपने पता करने की कोशिश की कि शीना बोरा कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल मैंने पता करने की है कि इनफैक्ट आई वाज द ओनली वन। ये जो रिकॉर्ड में जो पहले जो फिर से ये सब जो कहानियाँ कि राहुल ये पुलिस स्टेशन गया, वो पुलिस स्टेशन गया, हलाना गया, फलाना गया, कोई पुलिस स्टेशन में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कोई राहुल मुखर्जी ने कभी ना कंप्लेंट लिखाया, ना कभी आप पुलिस स्टेशन गई? मैं देवेन भारती was the head of crime branch. Right. Okay, देवेन भारती has come and deposed in court to say that I had informed him. तो उन्होंने खुद ने जब इन्फॉर्म किया, आपने सिर्फ इन्फॉर्म किया, रिटन में मिसिंग कंप्लेंट किसी पुलिस स्टेशन में कभी दर्ज किया? क्योंकि उसका कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हमें भी ये समझ में आया कि शीना, क्योंकि आप जो कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह ये डॉक्यूमेंट्री में आएगा, तो शीना ने पीटर को, जो अभी पीटर हमें बताया है कि शीना के साथ बात हुए, मैंने तो बात नहीं किया कि भाई शीना इज़ अलाइव, और ये चीज़ पूरा कॉल रिकॉर्ड्स में एस्टैब्लिश हो चुका है, जहाँ पे कॉल रिकॉर्ड्स में जहाँ पीटर एक्चुअली बोल रहा है, राहुल, मैं, पीटर, इस कॉल में हम थे कि भाई शीना के बात हुए। सो उसके बाद और कोई मिसिंग ये का तो लिखाने का कोई बात ही नहीं था कि जब अलाइव है। एक तरफ आप मिसिंग की बात देवेन भारती से आपने कहा कि शीना वहां तब हुआ था, लेकिन फिर आप पे ही ये इल्जाम लगा कि आपने राहुल को और बाकी को बताया कि शीना यूएस गई हुई है। करेक्ट, ठीक है। जबकि राहुल का कहना था कि शीना बोरा का पासपोर्ट तो देहरादून में उसके पास है, तो बिना पासपोर्ट के यूएस कैसे जा सकती है? वो तो आपने यूएस की कहानी क्यों, मतलब कहां से आई? ये कहानी का बात ही नहीं है। तो वो सच में शीना बोरा यूएस गई थी आपकी नजर में? मेरे हिसाब से देखिए, मुझे तो आफ्टर 2012 मेरा शीना का साथ ना कभी बात हुई, ना कभी मेरा साथ कांटेक्ट थी। अभी शीना भी उस टाइम में बहुत सारे जगह में अप्लाई कर रहे थे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ये वो सब ये में है, अपना चार्जशीट में है जहाँ पे ये है। अभी उसके बाद वो कहाँ पे थी, मेरा साथ कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, ना ही कोई एविडेंस है ऑन रिकॉर्ड, कोई भी एविडेंस नहीं है जिसमें ये चीज़ बोला गया है। कॉल रिकॉर्ड्स में भी नहीं है, जो राहुल ने ये सब कॉल रिकॉर्ड ये क्या, उसमें कहीं नहीं। ये जो मैंने बोल रही हूँ ना, ये जो अफवाह अलग है, अफवाह एक अलग बात है, लेकिन एविडेंस एक अलग बात। अफवाहों के साथ कई चीज़ें बड़ी इत्तेफाक हैं इस केस में। जी, 24 अप्रैल 2012 जिस दिन लास्ट शीना बोरा को देखा गया, उसी दिन मुंबई में आपके ही घर के करीब जी, मिस्टर संजीव खन्ना एक होटल में ठहरे हुए थे, जी, जो आपके एक हस्बैंड थे। ये एक कोइंसिडेंट था, सिर्फ इत्तेफाक था कि जिस दिन शीना बोरा गायब हुई उसी दिन संजीव खन्ना भी वहाँ, और संजीव खन्ना भी इस मामले में को अक्यूज्ड है। जी, बिल्कुल। और उनका भी यही है कि उन्होंने भी इस मर्डर में सपोर्ट किया या फिर वो शामिल थे। तो उनका मुंबई आना, जिनसे अब आपका कोई रिलेशन नहीं रहा है ना, डिवोर्स हो चुका था, तो ये भी एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कुछ और कहानी थी? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले तो आपने जो बोला कि रिलेशन नहीं है, वो मेरी बच्ची का बाप है, पहले बात वो है। और जब किसी के साथ डिवोर्स होता है, ऐसा नहीं कि हमारे कोई कभी बातचीत नहीं होते थे या वो मेरे दुश्मन हैं। वी हैव अ डॉटर एंड हमारे रिलेशनशिप कभी आज भी, जैसे आई एम डिवोर्स्ड फ्रॉम पीटर, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कहीं पीटर को देखूंगी तो मुंह घुमा के मैं चली जाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। सो वी मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। संजीव खन्ना पहली बार ज़िंदगी में मुंबई नहीं आए, पहले बात तो वो है।
उसका आगे का जो संजीव खन्ना का जो, बिकॉज दैट मैटर इज सब जुडिस, ओके, सो ऑन बिहाफ ऑफ संजीव खन्ना आई कैनॉट स्पीक। जैसे मैं पीटर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, उस टाइम में मेरा पीटर का साथ ऑब्वियसली लेकिन इंदिरा जी सारे कॉल डिटेल सारे रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि हाँ 24 अप्रैल को जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ वो वहाँ उस इलाके में मौजूद थे। हाँ, लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि ये तो एलिजिडली मर्डर हुआ था बांद्रा में, तो संजीव खन्ना का तो बांद्रा में कोई कॉल रिकॉर्ड है ही नहीं, तो ये बात क्यों कोई नहीं बोलते हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। क्योंकि संजीव खन्ना को इसमें जोड़ने का बहुत ज़रूरी था, मुझे जो लगता है, जो ये षड्यंत्र किया मुझे फ्रेम करने के लिए, या अंदर अभी आपको मेरा साइज दिख रहा है, आई एम 49 kgs, ओके, तो ये कभी कोई नहीं मान लेते कि मैं अकेली कुछ ऐसा कुछ कर सकती हूँ, तो एक दूसरे इंसान को भी लाना ज़रूरी था उसमें। सो ये सब ऑब्वियसली एक षड्यंत्र था। एंड संजीव खन्ना इज विधि's बायोलॉजिकल फादर, प्लीज रिमेंबर दैट। और जिस दिन, नहीं, मैं ये बोलने चाहती हूँ कि संजीव खन्ना को इसमें, मेरे जो राय है, इसमें इन्वॉल्व करने का कारण क्या था। जिस दिन मेरी अरेस्ट हुई थी उसके अगले दिन विधि 18 साल की हो रही थी, नेक्स्ट डे, और अगले दिन, और ये भी एक बहुत बड़ी इत्तेफाक है कि विधि 18 साल होने के एक दिन पहले मुझे अरेस्ट किया गया। अगले दिन विधि के नाम पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा था विच वॉज वर्थ ऑलमोस्ट अबाउट 40 crores। सो जिस दिन मेरी अरेस्ट हुई उसी दिन पहले आपकी बीवी इतने बड़े इल्ज़ाम में ये कि पीटर मुखर्जी सोसाइटी को एक चिट्ठी लिखा कि ये ट्रांसफ़र आप रोको, विधि मुखर्जी के नाम में ये ट्रांसफ़र जो प्रॉपर्टी उसके नाम होनी थी नेक्स्ट डे, एक दिन पहले ही रोक दी जब आप अरेस्ट, जिस दिन अरेस्ट। तो आपके बीवी इतने बड़े एक इल्ज़ाम में, आपको उस टाइम में ये चीज़ आपको सोच में आया कि आप वो ट्रांसफ़र रोके, किसको उस टाइम में आप दौड़ भाग आपको करना है आपको बीवी को बचाने के लिए, पहले बात तो वो है। और ये चीज़ भी मुझे बहुत दिन तक मालूम नहीं पड़ा। जिस दिन वो सोसाइटी के मैनेजर इनफैक्ट ट्रायल कोर्ट में डिपोज करने आए, उस दिन मुझे मालूम पड़ा, पहले बार 1 साल या 1.5 साल बाद मुझे मालूम पड़ा कि जिस दिन मेरा अरेस्ट हुआ था ये सब हुआ। और वो प्रॉपर्टी उसके बाद किसके नाम पे गए? पीटर मुखर्जी के फर्स्ट सन के नाम पे, रॉबिन मुखर्जी के, रॉबिन मुखर्जी। और बहुत सारे ऐसे घटने हुए। और संजीव खन्ना, मुझे जो लगता है, मैं उनके बारे में बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन उनका क्या ये है, बिकॉज आई एम नॉट हिज लॉयर, आई एम आई कैनॉट स्पीक ऑन हिज बिहाफ, बट मुझे लगता है उनको ये चीज़, उनको जो ये चीज़ में इन्वॉल्व किया गया था सो दैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट विधि और विधि's राइट्स। जो चीज़ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ये सब चीज़ें मुझे धीरे धीरे बहुत दिन बाद समझ में आने लगा, जैसे जैसे सब। अब बार बार कह रही हैं कि एक षड्यंत्र, एक साजिश है पूरा, जो शीना बोरा का मर्डर केस है, और उस साजिश में आपको फंसाना। फिर आप अभी कह रही हैं जैसे संजीव खन्ना भी वो अपनी तरफ से बताएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये एक साजिश है जो आपके खिलाफ है, ये साजिश आपके खिलाफ कौन कर सकता है? देखिए, हमेशा तो आपके पीठ में जो छुरी भोगते हैं ना, वो अपने ही हमेशा आपको सदमा पहुंचाते हैं, क्योंकि आप जो आपके जो नज़दीक नहीं हैं, आप उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप हमेशा जो ट्रस्ट करते हैं, आपके जो करीब है, धोखा हमेशा वही देते हैं। क्योंकि आपके सबसे करीब तो पीटर मुखर्जी थे। बिल्कुल। और उस दिन, जिस दिन मेरी अरेस्ट हुई थी, और ये तो मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं इंटरव्यू में भी, मैं अपना डॉक्यूमेंट्री में भी बोली, मैंने अपने बुक में भी ये बात लिखी कि सिर्फ एक ही इंसान, इनफैक्ट उस दिन अपने ड्राइवर को भी मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, जिस दिन मेरी अरेस्ट हुई थी। पीटर को छोड़ के किसी को मालूम नहीं था। तो ये भी एक इत्तेफाक की बात है। और सबसे बड़ी इत्तेफाक, आप इत्तेफाक कह रही हैं, आप ये कह रही हैं डायरेक्ट कि ये जो शीना बोरा मर्डर केस है, इसकी पूरी साजिश पीटर मुखर्जी की रची हुई है?
ऐसे तो मुझे लगता है, लेकिन जब तक एविडेंस नहीं है मैं ये हालांकि इस चीज़- केस में वो भी आपके साथ को अक्यूज। बिल्कुल, लेकिन वो ये केस अगर सीबीआई को नहीं जाता तो पीटर मुखर्जी तो लंदन में होता। पीटर मुखर्जी कहाँ कभी वो थोड़ी अरेस्ट होने वाले थे। इनफैक्ट लास्ट चिट्ठी, ये बात मैं हाँ। बोलना चाहती हूँ कि पीटर मुखर्जी जिस दिन अरेस्ट हुए थे वो 19 नवंबर को शायद अरेस्ट हुए थे 2015 को। 17 सीबीआई के केस बिल्कुल 17 नवंबर को पीटर मुखर्जी ने मुझे एक लेटर लिखा था घर से, जो उनके अरेस्ट के बाद मुझे प्रिजन में आया था। उसमें उन्होंने लिखा है वेरी क्लियरली कि अभी तुम्हारे चार्जशीट गिरने वाले हैं और मैंने सुना है कि ये बहुत लंबा चार्जशीट, मैं तो इसके लिए इंतज़ार कर रही हूँ और आपके जब चार्जशीट गिर जाएगा 19 को या 20 तारीख को, जब भी चार्जशीट आपका, एक्चुअली 20 तारीख को मेरा चार्जशीट आया था उसके, और 21 तारीख को मेरा जन्मदिन है, उनके जन्मदिन है, 68 बर्थडे था, जो बहुत सारे लोगों को मैंने इनवाइट किया। उसमें मैं ये सेलिब्रेट करके उसके बाद मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। तो उनका तो पूरा ये, और ये चिट्ठी इनफैक्ट मुझे शायद 22-23 तारीख को मुझे मिला, जो उन्होंने उस टाइम में पोस्ट करके गया था। और 19 को उनका अरेस्ट हो गया, तो ना ही उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो पाया, ना ही वो लंदन जा पाया। तो और ये केस मेरे ख्याल से अगर सीबीआई को नहीं जाता तो पीटर मुखर्जी तो कभी अरेस्ट होता ही नहीं, वो बात तो अलग बात है। तो शायद मैं भी आज तक जिंदा नहीं होता। ये तो एकदम, एक तरफ इंद्राणी आप कह रही हैं कि एक साजिश है शीना बोरा मर्डर केस, जिसमें आपको फंसाने का आप इशारों में ये भी कह रही हैं, बल्कि आप ओपनली कह रही हैं कि इसके पीछे पीटर मुखर्जी का हाथ है। लेकिन एक अजीब कंट्रास्ट है, दूसरी तरफ हाल में आप कुछ वक्त पहले आपकी तरफ से, आपके लॉयर की तरफ से ये बात आई कि शीना बोरा जिंदा है। जी, मेरे तरफ से भी नहीं, ना ही मेरा लॉयर ने बोला। मैं ये क्लैरिफाई कर रही हूँ, मैं आज भी मुझे मालूम नहीं है कि शीना जिंदा है या नहीं है, ये बात नहीं मालूम है। लोगों ने, जिन लोगों ने शीना को देखा, और एक जन नहीं 2 जन ने बोला है। एक जन ने तो इनफैक्ट एक लेडी ने अपना मोबाइल में भी फुटेज उनका ये भी लिया, और जो कोर्ट में उन्होंने खुद से अगले दिन ही आके, जो यहाँ पे लैंड हुआ अगले मॉर्निंग आके, खुद से मेरे कोर्ट में आके उन्होंने वो अपना मोबाइल फ़ोन का जो भी ये था वो जमा किया। उस बुनियाद पे हमने एप्लीकेशन फाइल किया। उन्होंने एफिडेविट के साथ दिया वो फुटेज कि वी वांट सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द गुवाहाटी एयरपोर्ट। वो भी ऑब्जेक्शन दिया था सीबीआई ने कि नहीं सीसीटीवी। उस बुनियाद पे आपने एप्लीकेशन तो दिया ना कि हाँ भाई शीना बोरा जिंदा है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। बिल्कुल, तो वो इन्वेस्टिगेशन तो कभी हुआ नहीं, ये बात अलग है, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज अभी कोर्ट में जमा है। उसके पहले भी, उसके 1 साल पहले या कुछ महीनों पहले, और एक इनफैक्ट पुलिस ऑफिसर ने आके ऐसी बात बताए थे कि, और हम कि शीना बोरा को देखा है। तो हमने उस टाइम में भी, मैंने इनफैक्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मैंने चिट्ठी लिखी थी, मेरे लॉयर ने चिट्ठी लिखी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 3 महीना तक जब रिस्पॉन्स नहीं आया, इनफैक्ट वो लेडी ने इतना भी बोला था कि, क्योंकि वो खुद पुलिस ऑफिसर थी, कि मैं जाके दिखा दूंगी कहाँ पे सीसीटीवी फुटेज रिट्रीव हो सकता है। सो इतना कुछ होने के बाद भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब एक माँ या एक दूसरी पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं कि हम मिल चुके हैं, या किसी ने 1 सेकेंड प्लीज लेट मी कंप्लीट, एंड उसके बाद हमने कोर्ट में वो एप्लीकेशन फाइल किया कि ये ऑफिसर ने ऐसे ऐसे बताए हैं कि देखा है शीना को। 3 महीना तक उसका भी जवाब नहीं आया। तो 6 मंथ्स बाद तो और कोई हम प्रूव नहीं कर सकते हैं ना कि ना ही सीसीटीवी फुटेज है। तो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ये चीज़ इतनी स्लैकली लेना, एक वही एक सोचने वाली बात है। इफ दैट मीन्स दे आर ऑल्सो नॉट श्योर दैट वेदर शी इज अलाइव और नॉट। अगर वो, दैट वॉज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू प्रूव मी रॉन्ग, तो उन्होंने क्यों ये स्टेप नहीं लिया? आपने लिया अपनी तरफ से? जब ये सारी चीजें आई, में थी तो मैं बाहर कैसे आपने, जब आप
लगभग 6.5 साल के बाद बेल पर बाहर आई, बिल्कुल। आपने कभी अपने सोर्सेज के जरिए, लोगों के जरिए शीना बिल्कुल, बोरा की मैं तलाश की? अभी भी कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। कैसे कर रही हैं आप? मैं ये बताने से तो वो भी उसमें भी रुकावट आएगा ना। अभी भी मैं कर रही हूँ। तो हम जितने अपने तरीके से जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़, एक चीज़ कोर्ट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं, कोर्ट में एक चीज़ एस्टैब्लिश हो चुके हैं दैट शीना बोरा वाज डेफिनेटली इन कांटेक्ट विद राहुल मुखर्जी 5 months आफ्टर द एलिज्ड डिसअपियरेंस। ये ऑलरेडी एविडेंस आ चुके हैं जो डॉक्यूमेंट्री में इन जी, डिटेल। वो फोन पे बातचीत जो है जी, यहाँ पर, लेकिन ये भी था एक कि उस वक्त जब शीना बोरा गायब हो गई, उसके मोबाइल से आप राहुल को टेक्स्ट कर रही। ये थियोरी है, ये थियोरी है, ये कोई, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, ये दैट इज अ थियोरी। सो उस टाइम में अगर ये लेटर से 25, 26 जब भी हुआ, तो 5 महीने बाद भी राहुल मुखर्जी इतना बेवकूफ़ है कि वो नीचे से मैसेजेस क्या तरीके के हैं जो ये अक्टूबर सितंबर में है कि मैं नीचे बैठा हुआ हूँ गाड़ी में, तुम नीचे आओ, एक साथ खाना ऑर्डर कर रहे हैं, सब ये कर, उसको रोज़ पिकअप कर रहा है कि मैं घर के नीचे हूँ, तुम नीचे आओ, मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो वो कौन है जो, जिससे वो, तो आप ये बोलने चाह रहे हैं कि जिसके पास वो मोबाइल थे राहुल मुखर्जी में, दैट मींस वो षड्यंत्र में मिले। इसका दूसरा पहलू हो सकता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, जैसे ऐसे केस में मोबाइल सामने वाले के पास और वो टेक्स्ट कर रहा था कि सबको यकीन दिला सके कि ही और शी इज अलाइव। नो, बट ऊपर नीचे राहुल मुखर्जी, ये तो राहुल मुखर्जी का फोन से ये सब मिला है ना, ये मैसेजेस जो मिले, आप भी ये कह रही हैं, राहुल मुखर्जी ये बोल रहा है। अब ये तो और ये लगातार 15 दिन का मैसेजेस है ऐसे, जहां वो उससे, शीना से रोज मिल रहा है, रोज उसको पिकअप कर रहा है, रोज, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आप ये कह रही हैं कि अप्रैल के बाद भी अगले 5-6 महीने तक राहुल और शीना बोरा कांटेक्ट में थे, राइट? तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सबूत बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, मैं उसी सबूत पे आता हूँ। सबूत करेक्ट। 2 लोगों ने कहा जिनके बिहाफ पे आपने एप्लीकेशन डाला कि शीना बोरा जिंदा है, देखी गई है, ठीक है, राइट? करेक्ट। अब सवाल ये है कि जो रायगढ़ से बोन्स मिले थे, जो पार्ट्स मिले थे बॉडी के, उसका एक डीएनए हुआ था। दुनिया की कोई भी अदालत और कानून डीएनए की रिपोर्ट को झुठला नहीं सकती। एकदम शीना बोरा का भी डीएनए रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश किया गया, डीएनए रिपोर्ट आई जिसमें ये आपका सैंपल भी उसमें लिया गया, और जिसमें ये है ना क्लियर हो गया कि वो जो कुछ रायगढ़ से मिला था वो शीना बोरा है जी। तो जब डीएनए सैंपल मैच कर गया तो फिर शीना बोरा के जिंदा होने या बाद में राहुल के साथ कांटेक्ट होने का सवाल कहाँ से? अच्छा, मैं अभी ये बात आपको बता रही हूँ, ये जो ये केस में एक मर्डर केस है लेकिन बॉडी 2 है, आपको ये चीज भी मालूम है? दो स्कल मिले थे, 2 स्कल मिले, 2 बॉडीज हाँ, मिले। ठीक। तो पहले बात तो है कि एक मर्डर केस में 2 बॉडी कैसे हो सकते हैं? 2012 का जो बॉडी है, जो स्कल कट वाला जो बॉडी है, उसमें जो उन लोगों ने बोले ये शीना बोरा है, तो ऐसा तो नहीं कि इंकी पिंकी पोंकी वो वाला बात हो गया, ये नहीं तो ये है बॉडी, ऐसा ही हो गया, राइट? तो जो पहले वाला बॉडी है उसका कोई डीएनए टेस्ट हुआ ही नहीं कभी, ठीक, करेक्ट? 2012 का तो बॉडी का टेस्ट ही नहीं है। तो ये मर्डर अगर 2012 में हो चुका है तो वो वाला ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये जो 2015 का जो स्केलेटन मिले हैं, जो बोले हैं, हाँ। उसमें तो पहले बात है स्केलेटन में ये भी नहीं, तो वो 2015 के पहले कभी भी वो मर्डर हो सकता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा कोई ये नहीं है कि 24 अप्रैल को ही हुआ है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज, ये जो डीएनए रिपोर्ट हमारे पास आए थे, तो ये सिर्फ एक 1 पीस ऑफ डीएनए रिपोर्ट, एक पेपर नहीं होता है, ओके? सो एक पेपर सबमिट किया गया था।
उस टाइम वो में एक मेरा पेपर इसलिए सबमिट किया था कि उसमें एक समरी होता मेन। हाँ एक समरी जी, होता है, जी, लेकिन जी। वैसा सबमिट नहीं करते हैं ओके। इतना बड़ा केस में, कोई भी मर्डर केस वो में। अदालत अगर मांगे डिटेल तो वो फिर पेश किया। हाँ करेक्ट। सो व्हेन जब मेरा उस टाइम में ट्रायल लॉयर सुदीप पासपोला थे, तो सुदीप पासपोला ने मुझे एक सवाल, बहुत ज़रूरी सवाल किए थे कि इंद्रानी जी आप मुझे अपने लॉयर हायर करो, आप खाली मुझे एक पहले जवाब दो कि आपने ये किया कि नहीं किया है, क्योंकि इसके कारण है मैं आपका लॉयर हूँ, आपको बचाने का, मेरा आप मुझे फीस दे रहे हैं आपको एक्विट कराने के लिए। आप अगर इसको किए हैं तो हम आपको क्या एडवाइस देंगे, और नहीं अगर किए हैं मेरा ये पूरा ट्रायल ले जाने का तरीका ही अलग होगा। तो ऑब्वियसली मैंने बोला आई एम नॉट गिल्टी, मैंने तो किया ही नहीं, मुझे मालूम भी नहीं था कि शीना जिंदा नहीं है। तो उन्होंने तब बोला कि मैं तो पाताल से भी खोद के मैं एविडेंस लाऊंगा। तो उस टाइम में जब ये डीएनए वाला रिपोर्ट मैंने भी स्टडी किया, उन्होंने भी पूरा चार्जशीट स्टडी किया, उन्होंने बहुत ऐसा केसेस हैंडल किया है। उन्होंने बोला डीएनए रिपोर्ट ऐसा थोड़ी होता है, आधा पेज डीएनए रिपोर्ट नहीं होता है। तो हमने उसका रॉ डेटा जो है, जो एक्चुअल जो रिपोर्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रोफेरोग्राम जैसा कार्डियोग्राम हाँ, होते हैं, बिल्कुल। जो प्रिंटेड प्रिंट, हाँ प्रिंटेड वो मशीन प्रिंट करता है। जब वो आप जो कोई बोन सैंपल हो, ब्लड सैंपल हो, वो मशीन खुद से प्रिंट करता खुद है, से प्रिंट करता है जी, तो इंसान वो का रोल वाला नहीं होता। इंसान का रोल नहीं होता। तो वो वाला रिपोर्ट उन्होंने मंगाया और वो डीएफएसएल से आया। जब वो आया तो एक डीएनए रिपोर्ट कैसा होता है, जो इलेक्ट्रोफेरोग्राम होता है उसमें 15 पॉइंट्स होते हैं, एलील जो नंबर्स होते हैं, जो वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो वो जब 15 पूरा दूसरा सैंपल के साथ मैच होता है, दैट इज अ डीएनए मैच। ओके, सो ह्यूमन डीएनए इज एसेंशियली सेम, आपके और मेरे डीएनए के बीच में 0.1% का फर्क है। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं या मेरे सिबलिंग्स अगर है, मेरे सिबलिंग्स नहीं है कोई, तो वो डीएनए मैच होता है पूरा। तो ये जो मेरा ब्लड सैंपल का जो 15 एलील्स और जो ये दूसरा जो बोन सैंपल, जो फीमर बोन जो थे, जो एलिजिडली मेरी बेटी है, 8 एलील नंबर्स वर डिफरेंट फ्रॉम माय सैंपल। तो जो डीएनए एक्सपर्ट है डॉक्टर मिस्टर लाडे, वो जब ट्रायल कोर्ट में आए तो मेरे लॉयर ने उनको एक सवाल किया कि ये मशीन प्रिंटेड होना है पूरा, तो ही सेड यस, सिर्फ मशीन प्रिंटेड हो सकता है। तो उन्होंने तब ये इलेक्ट्रोफेरोग्राम उनको दिखाया कि आपने तो ये काट के आपके हैंडराइटिंग से अपने काट के अपने 8 डीएनए पॉइंट्स चेंज किया है टू मैच माय क्लाइंट्स डीएनए सैंपल। फॉर्ज्ड किया आपके हिसाब फॉर्ज से? किया, मेरे हिसाब से नहीं, तो उन्होंने कबूल किया, वो जो डीएनए एक्सपर्ट ने है उन्होंने वहां पे कोर्ट में कबूल किया है कि ये किसी और ने काट के नहीं किया, उन्होंने खुद से काट के उन्होंने ये अपना रिपोर्ट उन्होंने चेंज किया। बट इंद्रानी यहाँ एक बड़ी बेसिक चीज है, एक जब भी कोई केस होता है Correct. तो जो डीएनए के जैसे सपोज बोन्स है जो रायगढ़ के जंगलों से मिले, जो शीना बोरा के कहे जाते हैं, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। करेक्ट। अगर उसमें जरा सा भी डाउट है कि ये डीएनए मैच नहीं किया और डाउट नहीं है, ये नहीं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो लेकिन चुका है। अगर कोई गलती भी है तो ये दोबारा डीएनए हो सकता है। अगर दोबारा सपोज यहाँ पे आता है, करेक्ट, तो क्या आप दोबारा डीएनए सैंपल देने को तैयार होंगी? ऑफ कोर्स, 100%, क्यों नहीं होंगे। इनफैक्ट हमने तो जब मेन बात है जो लड़की, तो आप मतलब कुल मिला के डीएनए की रिपोर्ट पर ही आपने वो कर दिया है कि ये मैच नहीं कर रहा, मतलब वो शीना बोरा है ही नहीं। देयर आर 2 थिंग्स। पहले बात तो उन्होंने बोला था कि वो 2012 का जो एक स्केलेटन है, वही स्केलेटन 2015 में इन लोगों ने बोला कि हमने ये करके निकाला। अदरवाइज ये दो अगर सेम स्केलेटन नहीं है तो ऐसे भी केस है ही नहीं। पहले बात तो वो है, क्योंकि कभी भी उसके बाद कभी भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन अभी तो वो तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो ही गया, क्योंकि वो जो बोला था स्कल ऑलरेडी जो फर्स्ट जो पोस्टमार्टम किया था उन्होंने बोला कि मैंने तो पूरा स्कल कट कर दिया था, तो इन्होंने तो एक फुल स्कल आके प्रेजेंट किया, तो वो तो केस उसी टाइम गिर गया था।
अगर ये डीएनए सैंपल अगर मैच भी होता एक टाइम में भी, तो ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका था कि 2012 का और 2015 का बॉडी ही सेम नहीं है। तो ये तो एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकता है कि 2012 में शीना बोरा का कुछ हुआ था। जब रायगढ़ पुलिस ने ये बरामद किया था, देन Correct. ऑलमोस्ट शीना बोरा को गायब हुए 3 years and 4 months हो चुके थे। एब्सोल्युटली 24 अप्रैल को मिस हुई थी 12, देन 25 अगस्त या 24 अगस्त 2015 में वहाँ से ये बरामद हुआ था। चलिए, ये मान लिया डीएनए, ये तो अभी कोर्ट के अंदर है, सारी चीज़ें वो एक्सपर्ट फैसला लेंगे। एक सवाल जो हर एक को है, जो हम लोगों ने भी किया, उसका जवाब नहीं मिला। 2012 24 अप्रैल को शीना बोरा गायब होती है, 3 साल 4 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद अचानक राकेश मारिया, जब उस वक्त के मुंबई के बहुत ही मतलब क्या कहूँ सीनियर अफसर, उनके पास कहते हैं कि एक कॉल आता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि शीना बोरा 3 साल से गायब है और उसकी जली हुई लाश के टुकड़े रायगढ़ में पड़े हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ से आई, किसके पास आई, किसने दी, आपको जानकारी है? वो तो राकेश मारिया ही बता सकते हैं ना। उनके तो कहानियां, पास आई तो कहाँ से आई? उनके तो कहानियां चेंज, कितने कहानियां चेंज होते रहे। राकेश मारिया के पास अगर आई तो उन्हें कहाँ से आई? ये तो अभी जो इनके कहानी जो है, तो ये तो ड्राइवर गन लेके दौड़ रहे थे। जो ड्राइवर बोले हैं कि मेरा पास गन ही नहीं था तो मैं कहाँ से दौड़ूं, यही बात है। तो इनके जैसे हर एक मोड़ पे जब एक इतना सीनियर पुलिस अफसर, हाँ ये बात अलग है कि राकेश मारिया एक फिल्मी बैकग्राउंड से है, लेकिन ये हम लोग जीते जागते लोग हैं। तो हम एक कोई फिल्मी ये का हम लोग कैरेक्टर्स नहीं हैं। तो हमारे जिंदगियों के साथ ऐसा खेलना बहुत बड़ी गलती है उनके। तो उनके ये भी रीजंस है उनको वो केस से क्यों हटाया गया था। तो ऑब्वियसली ये चीज़ लोगों को समझ में आया कि इतना एक बड़ा ऑफिसर अगर आके हर एक दिन अलग अलग कहानियां मीडिया को बोल रहे हैं, प्रेस कभी ये बोलते हैं कि भाई किसी ने उनको फ़ोन किया, कभी बोलते हैं कि भाई एक ड्राइवर दौड़ रहे थे जो एक पूरे एक ये के पास में वो वकोला में रहता था, जहाँ पूरा एक जो ये होते क्या बोलते हैं मार्श को हिंदी में, जो उसके पास में जो रहते हैं समुंदर के पास में है। तो वो 7 किलोमीटर पैदल आएगा बांद्रा, राकेश मारिया या दिनेश कदम के पुलिस स्टेशन के सामने फेंकने के लिए एक गन, वो वहाँ पे समुंदर पे उधर ही वो फेंक सकता था। तो वो इतना पैदल आएगा कि वो दौड़े, वो भागे, फिर उसके बाद राकेश मारिया के ऑफिसर उसको पकड़े। तो ये तो एक मैंने वो ठीक है वो फिल्मी बैकग्राउंड से अलग बात है, साजिश है। आपने पीटर मुखर्जी को कहा, आपने कहा चलिए पुलिस पे भी आपने कहा कि पुलिस भी मतलब क्या चीजें हैं, लेकिन मैं इन पुलिस को, मैं पीटर मुखर्जी को किनारे रखता हूँ। एक सवाल बड़ा वो, आपकी जो अपने फैमिली मेंबर, शीना बोरा का एक भाई भी है, मिखाइल आपका बेटा है, ठीक है, वो भी बायोलॉजिकल सन है आपका। वो फुली, तो वो भी शुरू से ही मतलब उसने ये माना कि हाँ आपने उसके साथ ज्यादती की, जुल्म किया, कभी उसको साथ नहीं रखा, हमेशा दुनिया के सामने जब भी वो मिला तो आपने, उसने कहा कि आप मम्मी नहीं है आप मुझे, वो ऐसी क्या मजबूरी थी? मजबूरी तो आप तो ऑलरेडी मैंने बुक में लिखाए है और मैंने जैसे बताया है कि आई वॉज माई सेल्फ वेरी यंग। मैं उम्र में उस टाइम में भी बहुत कम उम्र की थी एंड मेरी हालात मेरे माँ बाप के घर में ऐसे हो गए थे जहाँ मैं और वहाँ रह नहीं पाई बिकॉज यू नो द बैकग्राउंड। लेकिन मिखाइल आपके घर में तो नहीं, जब सिद्धार्थ आपकी जिंदगी में आया तब नहीं मालूम है, लेकिन मैं तो माँ बाप के घर में थी ना। मैं तभी भी मैं स्टूडेंट ही थी, मेरी उम्र तब मैं बहुत कम उम्र की थी। तो मैं उस टाइम में 2 बच्चों को लेके मैं उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अगर आप उसका जवाब देना चाहें, जैसे शुरुआत मैंने की थी, मैंने कहा था कि शीना बोरा आपकी बेटी है या बहन है। उस वक्त मैंने आपको कहा था, मैं इससे आपने कहा था मेरी बेटी भी है लेकिन बहन भी है। ऐसा आपने क्यों कहा था और शीना के पैदा होने की वजह क्या थी? देखिए ये बात ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ और बार बार दोहराने से कोई नहीं, अगर आपको लगता है मेरा साथ, इसीलिए बिकॉज इट इज़ वेरी पेनफुल।
इट इज़ वेरी पेनफुल। तो ये बैकग्राउंड सबको मालूम है एंड इसीलिए इनफैक्ट ये जब केस में कोई पैटर्निटी टेस्ट भी नहीं हुआ है, देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट। सो एनीवे, जो मेरी मजबूरियाँ थी उस टाइम में, ऐसे मजबूर हालात में मेरा पास और कोई चारा नहीं था। एक 18 साल 19 साल की लड़की जो खुद स्टूडेंट, मैं उस टाइम में खुद स्टूडेंट थी, तो मैं 2 बच्चों को लेके मैं नहीं निकल सकती थी और वो घर में मैं रह भी नहीं सकती थी। तो मैं वो हालात में मैंने उस टाइम में गलत डिसीजन लिया या सही डिसीजन लिया, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने वो डिसीजन लिया और मैं शायद वो गलत डिसीजन मैंने लिया। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं आज भी नहीं हूँ, तब भी नहीं थी, लेकिन और इसीलिए मैं ये बात जस्टिफाई कभी नहीं करूँगी जो आज को, अगर मिखाइल को उस टाइम में, मिखाइल को शायद आज भी लगता है कि क्यों मम्मी ने छोड़ के मुझे क्यों साथ में नहीं लेके गए थे, लेकिन मैं खुद का पेट नहीं पाल सकती थी उस टाइम में, तो मैं 2 बच्चों को मैं कैसे ये करूँ। और जब मैं जिस टाइम में आई वॉज केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देम, मैं उन लोगों के मैंने देखभाल उस टाइम से किया, बट दे वर लीगली, उन लोगों को मेरे माँ बाप ने लीगली अडॉप्ट कर लिया था। उस टाइम में मेरी मम्मी ने उनको लीगली अडॉप्ट किया और मैं जब उनको लेने गए, मुझे बच्चों को नहीं दिया गया था। जब वो लोग थोड़े बड़े हुए थे तो मैं लेने गई थी, ऐसे बात नहीं कि मैंने लेने नहीं गए थे, तो ऑलरेडी दे वर लीगली अडॉप्टेड और मुझे वो मेरे बच्चे मुझे वापस नहीं दिया गया था। सो दैट इज़ द बैकग्राउंड। सो ऐसे नहीं, और आज today इंद्रानी मुखर्जी इज़ टुडे व्हाट आई एम, या इवन 10 years बैक, लेकिन एक इंद्रानी मुखर्जी एक टाइम में 20 साल की लड़की भी थी। उस टाइम में जब मेरी खुद की मजबूरियाँ थी, या मैं ना ही मेरे पैसा का ताकत थे, माई पेरेंट्स वर मोर पावरफुल देन मी उस टाइम में। उनके पास पैसे की ताकत भी ज़्यादा थे, इंटेलिजेंस भी ज़्यादा थे, रिसोर्सेज भी ज़्यादा थे, कनेक्शंस भी ज़्यादा थे। जब उनको मेरी ज़रूरत पड़ी उस टाइम में उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, वेदर इन स्कूल, कॉलेजेस, एवरीवेयर, दे वर लीगली देयर चिल्ड्रन। इट वाज दैट। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, एक चीज़ खटकती है यहाँ पर कि आपके पेरेंट्स जहाँ पे रहते हैं, आपके फादर के साथ जो भी हुआ और फिर शीना बोरा का जो जन्म हुआ, लेकिन एक माँ जिसे सब कुछ फादर पता के साथ है, मेरे साथ हुआ जो गलत, वही आपके मेरे साथ, मैं वही उसके लिए जो कुछ हुआ आपके साथ उस घर में, एक चीज़ जब आपको पता है कि आपके साथ ये हुआ है, तो फिर आप अपनी बेटी को उसी शख्स के हवाले छोड़कर उस घर से बाहर कैसे जा सकती हैं? देखिए, ये ऑनेस्टली आप पूछे तो ये आपने बहुत एक्चुअली सही सवाल पूछे, और ये भी आप बोल सकते हैं कि उस टाइम में मे बी आई वाज सेल्फिश, नॉट मे बी, बट उस टाइम में ये था ना, मुझसे और वो घर में मैं रह नहीं पाई। सही बात तो ये है, भले ही वो डिसीजन गलत था, लेकिन मेरा पास उस टाइम में व्हाट वाज माय ऑप्शन, मैं शीना को कहाँ छोड़ती, कहाँ लेके जाती, या मिखाइल को कहाँ छोड़ते, कहाँ लेके जाते। आपकी ज़िंदगी में सिद्धार्थ आया था, सिद्धार्थ से मिखाइल पैदा हुआ, आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आपको दिल्ली मुंबई की चकाचौंध, बहुत सारे मैं दिल्ली मुंबई नहीं ग्लैमर, आई थी, शोहरत कमाने थे, और सिद्धार्थ आपके लिए फिट नहीं बैठता था, ये आपने कहा था। देखिए, सिद्धार्थ का साथ पहले तो बात है, मेरे कभी शादी हुई ही नहीं सिद्धार्थ के साथ, पहले बात वो है। और सिद्धार्थ जब मेरी ज़िंदगी में आई थी, वो भी एक मेरी माँ के साथ एक वो समझौता थे उनके, वो भी मैं डिटेल में सब कुछ डॉक्यूमेंट्री में भी आपको मालूम पड़ेंगे, और मैंने बुक में भी लिखा है ये बात। तो सिद्धार्थ वॉज नॉट माई चॉइस एट एनी पॉइंट। संगीत करना तो आपका चॉइस था, फिर आपने उसको क्यों छोड़ा? नहीं, वो तो मेरा, माई मैरिज डिडंट वर्क आउट, सी, बट उसके बाद पीटर मुखर्जी से माई मैरिज डिड नॉट वर्क आउट, एंड आई वॉज, मैंने कभी सी, ये यहाँ पे 2 पार्ट्स है कि एम आई गेटिंग जज्ड फॉर, कि मुझे जज इसीलिए किया गया
because my relationship, let's say with Siddharth or Sanjeev has not worked out, या मेरा वो जो relationship जो workout नहीं किया, या मुझे इस जुर्म के लिए जज किया गया कि आई हैव बीन, कि मुझे जो एलिगेशन है मेरी बेटी का डिसअपियरेंस का, मर्डर का, तो मुझे किस, आज पीटर मुखर्जी का भी डिवोर्स हो चुका था, उसके बाद वो 12 साल एक दूसरी लेडी के साथ थे, लिव इन रिलेशनशिप में थे, उसके बाद मेरे साथ शादी हुए, 3 रिलेशनशिप तो उनके भी थे, तो कोई उनको कभी जज नहीं करता है वो सब के बारे में, ना ही उनको कोई सवाल पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि ही इज़ अ मैन, तो वो अलाउड है। लेकिन आज आप भी जैसे मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप क्यों नहीं वर्कआउट किया, तो क्यों का जवाब नहीं है। तो कल को अगर मुझे, मैं आज भी बता रही हूँ, टुडे आई हैव बीन सिंगल, मैं सिंगल हूँ 8 साल के लिए, एज ऑफ नाउ आई हैव बीन सिंगल फॉर 9 years। तो कल ऐसा नहीं है कि मेरा पहले जो 2 रिलेशनशिप या वर्कआउट नहीं किया उसके लिए मैं ज़िंदगी भर मैं कभी रिलेशनशिप में मैं घुसूंगी ही नहीं, वो एकदम गलत है। क्यों ये एक औरत के साथ ही क्यों जजमेंट होता है ये चीज़? कोई क्यों पीटर मुखर्जी के रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं बात कर? वेट, आई जरूर पूछूंगा। नहीं, ये किसी ने नहीं पूछा ये बात, क्योंकि उनके भी बहुत सारे इंटरव्यूज हुए। दूसरी बात, जब मेरे संजीव खन्ना के साथ डिवोर्स हो चुके थे, उसके बाद संजीव खन्ना भी लिव इन रिलेशनशिप में थे काफ़ी साल एक लेडी के साथ, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। मेरे पहले भी वो थे, तो वो सब चीज़ें, एक औरत के रिलेशनशिप के बारे में इतने सारे चर्चा हो चुके हैं मीडिया में, लेकिन कोई मीडिया में कि भाई इंद्रानी के सिद्धार्थ के साथ रिलेशनशिप्स थे, फिर संजीव खन्ना के साथ शादी हुए, फिर पीटर मुखर्जी के साथ ये, लेकिन कोई ये बात नहीं बोलते हैं कि पीटर मुखर्जी ये सारी चीजें इसलिए हुई इंद्रानी, क्योंकि बहुत सारे रिश्तों का ही जो शुरुआत मैंने कहा था ना कि बहन है, बेटी है, कौन किसका क्या लगता है, तो इस उलझाने के चक्कर में सारी बातें हुई। लेकिन मेरा ये सवाल, मर्दों के रिलेशनशिप के बारे में आपसे मैं इस पॉइंट पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, या आप ये भी एग्री करते हैं। आज कितने सारे पॉलिटिशियंस हैं, वो सिंगल स्टेटस दे देते हैं लेकिन वो शादीशुदा है। सो आई एम सॉरी टू से दैट। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि पीटर मुखर्जी से शादी करके आपने गलती की? बहुत बड़ी गलती की। पीटर मुखर्जी से मुझे मिलना ही नहीं चाहिए था। पहले बात तो वो इट वाज, आई मीन, मिले तो ठीक है, इंसान किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती वही थी कि मैंने उनसे शादी करने की डिसीजन ली थी। और मैं ये भी बोलूँगी, मेरा एक दूसरा गलती ये है, संजीव खन्ना को मैंने छोड़ दिया, वो मेरी गलती नहीं थी, उनके फैमिली को छोड़ दिया था, वो सबसे मेरी बड़ी गलती थी। क्योंकि उनके फैमिली, जो मेरे खुद के फैमिली, मेरी जो बायोलॉजिकल फैमिली ने जो मुझे पहले भी कभी सपोर्ट नहीं किया, उनके फैमिली ने हमेशा मुझे वो प्यार और सपोर्ट दिया था, वो मेरी गलती थी। एक आखिरी सवाल इंद्रानी की, शीना बोरा की वजह से आप आज सारी चीज़ें आपने झेला है और झेल रही हैं। एक और बेटी आपकी विधि, आप लगभग 6.5 साल बाद जेल से बाहर आई, क्या आप विधि के कांटेक्ट में हैं? देखिए, विधि ने तो ऑलरेडी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया है दैट शी वांटेड टू कम एंड लिव विथ मी। वो स्पेन में रहती है, मेरे साथ नहीं रहती है, तो शी इज़ इन अ वेरी गुड स्पेस। मैं खुश हूँ, वो अभी नौकरी कर रही है, वो खुश है। और बाकी आगे का तो अभी आपको डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ मालूम पड़ेगा ही, वो क्या बोल रही है, मैं क्या बोल रही हूँ, वो आपको सब मालूम पड़ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और शीना बोरा मर्डर केस जितनी सुर्खियों में रहा, उसके बारे में